जेएमएम की सरकार के आज पूरे 4 साल पूरा हो गया है और इससे लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह जेएमएम की ओर से जश्न मनाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि आज जेएमएम का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और जिसे लेकर सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, हमने सभी से जानने की कोशिश की है कि इन 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा। न्यूज एमपी की एक पहल हुई थी कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इन 4 सालों में अगर 1 से 10 नंबर दिया जाए तो कितना नंबर दिया जाए। आपको बताते चले कि 2019 में जो वर्तमान जो हमारी झारखंड की हेमंत सरकार है, उन्होंने सत्ता में आए थे और सत्ता में आने के बाद आज उनका 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। जेएमएम, अगर जेएमएम की बात करें तो ये सत्ता में आने में जेएमएम की कुल 30 सीटें थे, कांग्रेस के 19 सीटें थे, सीपीआई की 1 और राजद की 1 सीटें लेकर ये सत्ता में आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का ताजपोशी किया गया था। इन 4 सालों में जो भी काम हुए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, हमने सभी से इन बिंदुओं पे बात की। किन्हीं ने इस सरकार को विफल सरकार बताई है और किन्हीं ने अगर विपक्ष की बात माने तो विपक्ष ने इसे इस सरकार के जो कार्यकाल है वो 0 नंबर देने की बात कही है। अगर सत्ता पक्ष की माने तो सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और उन्होंने 10 नहीं 10 में से 100 नंबर देने की बात कही है। चलिए हम इन्हीं मुद्दों पे कुछ लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, कि इनका 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा। बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही अलोकप्रिय सरकार, जिसने केवल अपना तिजोरी भरने का काम किया और जनता के जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर किसी भी रूप में वो सरकार खरी नहीं उतरी है। मैं ये कह सकता हूं कि खास करके ये जो अपना झारखंड प्रदेश है, इसमें इतनी लूट हुई बालू की, माइंस की, और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए अधिकारियों से लेकर और राजनेताओं तक के घर से बड़े बड़े रकम ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से छापामारी करके और प्राप्त किया गया और यह सारा चीज सरकार के संरक्षण में चल रहा है। झारखंड बनने के बाद ये 4 साल के अंदर में बहुत सारे उपलब्धि झारखंड के लोगों को हुआ है और उसका लाभ आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा। यही सच्चाई है। जहां तक बात है उपलब्धि गिनाने से नहीं होगा, उपलब्धि तो यहाँ की जनता बताएगी। आप देखिए पूरे 4 साल का कालखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 3 बार सरकार आपके द्वार का योजना बनाने का काम किया है और पहला जब आपका दौर कार्यक्रम बना, लोग से सीधा संपर्क हुआ, लोगों का कुछ कमी बेसी था उसको पूरा करने का काम, पदाधिकारी को गांव में भेज के उसका लाभ दिलाने का काम किया। दूसरा बार भी यही हुआ। हमें ही पूरा जनता देख रही है कि 4 साल पूरा होने के बाद माननीय हेमंत सोरेन ने, जो हमारे सूबे के मंत्री है, किस तरह जनता के बीच में जो उनका विकास से संबंधित काम को लेके गया। इवन एक ऑफिसर को आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से उसका समक्ष ले जाने का काम किया और जनता भी बड़े ही निष्पक्ष रूप से वो लोग अपना मांग को जगह जगह जो शिविर लगाया गया था उसमें स्टॉल में जाके अपना बारी से लाइन वाइज सबको एप्लीकेशन दिया और ऑन द स्पॉट कहीं अगर 1000 एप्लीकेशन हुआ तो वहाँ 500 का आप देखिए पूरा ऑन द स्पॉट इनका निष्पादन हुआ। तो आज यही उपलब्धि है हमारे हेमंत सरकार के। सरकार के विकास के कार्य अपने आप में एक मजाक है। सरकार इनसे विकास की उम्मीद नहीं कर सकती है जनता झारखंड की। युवाओं को रोजगार के नाम पे, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट, सारे के रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी भत्ता के नाम पे, युवाओं को ठगने के नाम पे ठग करके सरकार सत्ता पे काबिज हुई है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसे हेमंत ने ठगा नहीं है, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार युवक हो। अभी आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज पूरी तरह से
इस सरकार में अपने आप को पीड़ित है, भयभीत है। इसी तरह दलित समाज भी है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे इस बबुआ ने ठगा नहीं। और आने वाले सरकार में जब से सरकार आई है तब से ईटा गिट्टी बालू इन सब की चोरी में, हम लोग धनबाद के रहने वाले हैं, यहाँ कोयला का तंत्र किस तरह हावी है। प्राय आप देख रहे हैं कि एसएसपी पे आरोप लग रहा है, लेकिन ये सरकार अपने कान में रुई डाल के सोई हुई है। तो 4 साल तो बहुत अच्छा झारखंड राज्य के लिए रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार बनने के बाद से कोरोना ने जो संकट गहराया, उससे काफी मामला गड़बड़ हुआ। और इन 4 सालों में आपको कोई ऐसा दिन बाकी नहीं गया कि जहां भाजपा ने इस सरकार को गिराने का साजिश नहीं किया है। हर दिन भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को गिराने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आप इस चीज को मानिए कि जो दहशत का माहौल और जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में तरह तरह की एजेंसियां लगा करके जो परेशान करने का काम किया है, उसके बावजूद भी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गांव तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा साफ तो उदाहरण है तीसरी चरण का योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में। जी 4 साल हेमंत सरकार की लूट का छूट का सरकार ये है। और ये उसको फायदा हुआ जो कोयला लोहा बालू जो माफिया लोग हैं उन लोग को फायदा हुआ, यहाँ की जनता को फायदा नहीं हुआ। ये लूट का छूट का सरकार ने 4 साल में उन लोग का कहना है कि हेमंत है तो हिम्मत है। वाकई हेमंत है तो कोयला चोरों की हिम्मत है, हेमंत है तो बालू चोरों की हिम्मत है, हेमंत है तो भ्रष्टाचारियों की हिम्मत है। आज हम लोग को डर लगता है कि रांची से पहले हम लोग रात 11 बजे आ जाते थे, आज 7 बजे 8 बजे आने में भी डर लगता है। तो ये तो सरकार की गतिविधि है। उनके सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। और आज के डेट में दलित आदिवासी के ऊपर भी बहुत अत्याचार हुए हैं। जितने साल बीते उससे ज्यादा क्राइम भी हुए हैं। झारखंड अलग राज्य हुए 23 साल हो गया और 23 साल में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री अगर कोई दिखा और बना तो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने जो काम किया, जो आप लगभग सैकड़ों काम है, हम अभी गिनाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। इन्होंने जो काम किया है गरीबों के लिए वो अनगिनत काम है। जैसे सर्वजन पेंशन, कोई एक गांव नहीं मिलेगा जहां एक बूढ़ा आदमी को, बेवा आदमी को, विकलांग आदमी को पेंशन नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि, 1000 रुपया प्रति माह। कोई भारत का किसी राज्य में ये काम नहीं हुआ है, हेमंत सोरेन जी ने किया। तो आपने सुना, ये सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने इस सरकार को बेहतर सरकार बताया और आने वाले समय में फिर से झामुमो सरकार बनने की बात कही है। तो किन्हीं ने इस सरकार को विफल बताया और ये भी बताया कि अबुआ राज्य में इस बबुआ की नहीं चलने वाली है। अब देखना है कि सरकार का आने वाला 1 साल झारखंड की जनता को कितनी सौगात देती है, किन लोग लुभावन वादे जो सरकार सत्ता में आई है, जैसे कि युवाओं को रोजगार देने की बात, तो बहुत सारी बात है। अब देखना है कि सरकार इन बचे 1 साल में कैसे पूरा कर पाती है। संतोष कुमार, न्यूज़ एएनपी, मिर्सा। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।